Assalamu alaikum. Hope you all are perfect. So welcome to Advanced Chemistry of Quratul Noor. आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो डिफ़िकल्ट लगता है काफ़ी बच्चों को कि बैलेंस के इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए। इक्वेशन तो लिख दी है मगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो नंबर्स हैं वो सेम नहीं आ रहे। सो वही मैं आज आप लोगों को क्लियर करूँगी सब कुछ कि बैलेंस कैसे की जाती है केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस की जाती है। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि व्हाट इज़ बैलेंस केमिकल इक्वेशन और हम इसको क्यों करते हैं, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड एंड हाउ वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आप लोगों को यही बताऊंगी मैं। कोई भी टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफाइन देखते हैं। इफ़ इन अ केमिकल इक्वेशन देयर इज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स of different elements on reactants as well as product side then the equation is said to be balanced। यानी कि इक्वेशन कब बैलेंस, हम कब कहते हैं कि इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, हम तब कहते हैं जब रिएक्टेंट साइड्स पर और प्रोडक्ट साइड्स पर अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर जो है वो सेम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हमारे पास सिंपल सी एग्जाम्पल है जिंक प्लस जिंक को अब जब हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास जिंक सल्फेट बनेगा और हमारे पास हाइड्रोजन होगा। अब इधर से हम काउंट कर लेते हैं किसके पास कितने कितने नंबर्स हैं एटम्स के पास। जिंक के पास जिंक 1 है, हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, हमारे पास सल्फ़र हमारे पास 1 है और ऑक्सीजन हमारे पास 4 है। ठीक है, इधर जिंक हमारे पास 1 है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और ये हमने राइट हैंड साइड ले लिया। इधर सल्फ़र हमारे पास 1 है और ऑक्सीजन हमारे पास 4 है, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है। ठीक है, तो बैलेंस है, इसमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बैलेंस कैसे करते हैं। कोई बहुत सारी इक्वेशंस है बैलेंस नहीं होती, उनको हमने बैलेंस करना होता है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन यही है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो सी होती है उनकी इक्वेशन जो सी होती है सेम होनी चाहिए। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। हम क्यों करते हैं इक्वेशन को बैलेंस। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, यानी कि सबसे बड़ी बात लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैस को सेटिस्फाई करने के लिए को वैलिड करने के लिए ही हम यूज़ करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो सबसे बड़ी बात, पहली बात तो ये है इम्पॉर्टेंट बात कि कंजर्वेशन ऑफ मैस को कि कंजर्वेशन ऑफ मैस जो है ना वो वैलिड हो। ठीक है, यानी कि जितना इधर मैस होगा ना इस वाली साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन के, उतना ही उधर मैस होना चाहिए। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में मैटर को ना हम बना सकते हैं, ना क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि टोटल मैस ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मैस ऑफ प्रोडक्ट्स। किसी भी इक्वेशन ये तभी मुमकिन होगा जब हमारे पास रिएक्शन में जो एटम्स हैं उनका नंबर सेम हो, उनका मैस सेम हो दोनों साइड्स पे। अगर एटम्स का नंबर डिफरेंट होगा तो जाहिर सी बात है दोनों साइड्स पे तो जाहिर सी बात है उसका मैस भी डिफरेंट ही होगा, जो कि वैलिड नहीं होता। तो हमारे पास इक्वेशन में दोनों साइड्स पे एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, इसी को ही हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसके बाद है हमारे पास ट्रिक्स टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। हमारे पास ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स से हम आराम से वैसे फाइंड कर सकते हैं, वैसे हम फाइंड वैसे भी कर सकते हैं, वो भी है तरीका, मगर ये सही ट्रिक्स है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ जिससे आप लोग जल्दी से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ मेटल्स। मेटल्स जो से होते हैं किसी भी इक्वेशन में जो मेटल्स हैं ना सारे, सबसे पहले हमने उनको बैलेंस करना है। उसके बाद हमारे पास नॉन मेटल्स। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेटल्स कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स कौन से होते हैं। तो वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ मेटल्स कौन कौन से होते हैं और नॉन मेटल्स कौन कौन से होते हैं। उसकी मैं आप लोगों को लिस्ट चले, हाइड्रोजन का स्पेलिंग गलत हो गया। सबसे पहले हमने इक्वेशन में मेटल्स को करना है, नॉन मेटल्स को करना है बैलेंस, ऑक्सीजन को करना है, फिर हमने ऑक्सीजन देखना है, फिर हमने हाइड्रोजन देखनी है। ठीक है, तो इधर मैं आप लोगों को लिख देती हूँ मेटल्स की लिस्ट। इधर हमारे पास है नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल्स हमारे पास कौन कौन से हैं,
एलुमिनियम है, मेटल है। बेरियम है, मेटल है। कैल्शियम भी मेटल है। कोबाल्ट भी मेटल है। गैलियम, गोल्ड, इसको गोल्ड बोलते हैं, ठीक है। और ये जी हमारे पास होता है सिल्वर, ठीक है। और ये हमारे पास है Fe आयरन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लिथियम। लिथियम बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि समझते हैं बल्कि वो ये नॉन मेटल है। नहीं, लिथियम जो सा है वो मेटल है। लिथियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मरकरी। उसके बाद हमारे पास ले लेते हैं प्लेटिनम, ले लेते हैं पोटाशियम, ले लेते हैं सोडियम और जिंक। ये सब मैंने आप लोगों को मेटल्स लिख दिए। ये सारे मेटल्स हैं, ज़्यादातर इक्वेशन में यही होते हैं। उसके बाद नॉन मेटल्स हम ले लेते हैं। नॉन मेटल्स है हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास हीलियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, नियॉन, फॉस्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, आर्गोन, ब्रोमीन, यानी कि हैलोजन सारे कह लें, गैसेस कह लें, जो भी हैं सारे नोट। क्रिप्टॉन, ये क्रिप्टॉन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है हमारे पास, ठीक है। और एक है जीनॉन भी, ठीक है। ये हमारे पास मेटल्स हैं और ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। कोई भी इक्वेशन होगी, हमने सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करना है, उसके बाद हमने नॉन मेटल्स को बैलेंस करना है, उसके बाद हमने ऑक्सीजन देखनी है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, उसके बाद हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, ठीक है। अब हम इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी इक्वेशन सबसे पहले मैं लेती हूँ। कार्बन प्लस ऑक्सीजन एक्स टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है। उसके पेंसिल से कर इधर कार्बन, सबसे पहले हमने क्या देखना था, मेटल्स। उसके बाद हमने देखना था नॉन मेटल्स। जो कार्बन है वो क्या है, नॉन मेटल है। कार्बन जो सा है वो नॉन मेटल है, ठीक है। कार्बन अगर इधर 1 है, इधर कितना है 1 है, इधर भी 1 है ना। ये हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, ठीक है। हम इस तरह भी कर सकते हैं। ट्रिक भी है कि इनको अलग-अलग लिख दें, जितने ये एटम्स इधर हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको अलग लिख लें, उनके नंबर्स लिख लें कि कितने हैं, ये कितनी तादाद में है, वो भी लिख सकते हैं। इसी तरह भी बैलेंस हो सकती है। मैं आप लोगों को इस तरह बताऊंगी। अब एग्ज़ाम में लेके हम बैठे रहेंगे, सोचने बैठेंगे, अच्छा ये इतना है, ये इस तरह लिखना है, ये सारे लाइन्स वाइज लिखें, उसके बाद नंबर लिखने, टाइम लग जाता है। हमें अपने पेपर पूरा अटैम्प्ट दूसरा भी करना होता है। तो मैं आप लोगों को ये वाला तरीका बेस्ट करवाऊंगी, आप लोगों को समझ आ जाएगी, बहुत अच्छे से समझ आएगी। अगर हमारे पास कार्बन 1 है और इधर हमारे पास 1 कार्बन है, हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। पूरी इक्वेशन में 2 एलिमेंट्स हमारे पास यूज़ हो रहे हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, ठीक है। उसके बाद इधर ऑक्सीजन बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस है। इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है, तो हम इधर 2 लगा देंगे, हमारे पास बैलेंस हो जाएगी ऑक्सीजन। मगर अब हमारे पास कार्बन नहीं बैलेंस हो रहा, तो हम कार्बन इधर लगा देंगे, 2 लगा देंगे ना, तो फिर हमारे पास बैलेंस हो जाएगी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, 2 ऑक्सीजन और इधर 2 ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी इक्वेशन पे। ये हम कर देते हैं बैलेंस इसको, ठीक है। उसके बाद तो हमारे पास जी, तो पहले इक्वेशन हमने लिख लिया, हम सेकंड इक्वेशन लिखेंगे। मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन, वाटर reacts to form magnesium hydroxide प्लस अमोनिया, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने मेटल देखना है, तो मेटल हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की 3 है, 3 मैग्नीशियम है और इधर हमारे पास 1 मैग्नीशियम है, इधर 3 लिख देंगे। उसके बाद हमने नॉन मेटल देखना है। नॉन मेटल में नाइट्रोजन हमारे पास कितने 2 हैं और इधर हमारे पास नाइट्रोजन 1 है, तो हम इधर भी 2 लगा देंगे। उसके बाद हमने ऑक्सीजन देखना है। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हमारे पास यानी कि ये 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, मगर इससे पहले 3 आ गया है, तो 3 2s are 6 हो जाएगा। 6 हमारे पास ऑक्सीजन आ गया और 6 ही हाइड्रोजन होंगे, मगर अभी हमने ऑक्सीजन को देखना है। और इधर हमारे पास 1 ऑक्सीजन है, तो हम इधर क्या लगा देंगे 6 ही लगाएंगे ना, क्योंकि 6 है।
उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन है 3 2 ज़ार 12 और इधर ऑक्सीजन 3 2 ज़ार 6 और ये 3 2 ज़ार 6 हाइड्रोजन है हमारे पास इधर और प्लस 6 हाइड्रोजन इधर हैं, तो हमारे पास 12 बन जाएगा। ठीक है, और इधर 6 हाइड्रोजन, सॉरी इधर 12 हाइड्रोजन है। ठीक है, इसको मैं सही कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास बैलेंस हो चुकी है इक्वेशन। उसके बाद थर्ड वाली हम एग्जांपल लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस अमोनिया, कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर। इसमें हमने सबसे पहले मेटल को देखना है। मेटल हमारे पास कॉपर है 1 है इधर भी और इधर भी कॉपर 1 है, तो हमारे पास बैलेंस है। कि हमने नाइट्रोजन देखना है, नाइट्रोजन यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ पे 2 है, तो हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने ऑक्सीजन को देखना है। ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ पे भी हमारे पास ऑक्सीजन 1 ही है। ठीक है, उसके बाद हमने हाइड्रोजन को देखना है। हाइड्रोजन जो है 3 2 ज़ार 6 है और इधर 2 है, तो इधर 3 लगा देंगे तो 6 हो जाएगा, मगर ऑक्सीजन अब 3 हो गया। अगर हम इधर 3 लगाते हैं तो ऑक्सीजन हो गया बैलेंस, और कॉपर मगर नहीं हुआ। ठीक है, दोबारा फिर हम देखेंगे। सबसे पहले मेटल 3 कॉपर है इधर, तो इधर तो 1 कॉपर है, तो इधर 3 लगा देंगे। फिर हमने नाइट्रोजन देखना है, 2 नाइट्रोजन है और 2 नाइट्रोजन है, बैलेंस है। ऑक्सीजन देखेंगे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन है, बैलेंस है। हाइड्रोजन देखेंगे 3 2 ज़ार 6 हाइड्रोजन है, 3 2 ज़ार 6 हाइड्रोजन है। ये हमारे पास बैलेंस हो चुकी है इक्वेशन हमारी। इसके बाद हमारे पास सॉरी फॉर Al4C3 प्लस वाटर CH4 प्लस AlOH3। ठीक है, सबसे पहले हमने मेटल देखना है। मेटल हमारे पास 4 है एल्यूमिनियम और यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो इधर हम 4 लगा देंगे। ठीक है, हमने फिर देखना है नॉन मेटल। नॉन मेटल हमारे पास कार्बन है, कार्बन हमारे पास 3 है यहाँ पे, तो इधर भी हम 3 लगा देंगे ना। ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 3 है और 4 हमारे पास पहले लिखा हुआ है, तो 4 3 ज़ार 12 हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर हमारे पास 1 ऑक्सीजन है, तो हम इधर 12 लगा देंगे। यहाँ पर हम 12 लगा देंगे। ठीक है, एलुमिनियम जो है हमारे पास इधर 4 है इधर 4 है, बैलेंस है। कार्बन हमारे पास 3 है इधर 3 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन हमारे पास सॉरी ऑक्सीजन हमारे पास 12 है और यहाँ पर भी 12 है, बैलेंस है हमारे पास। इधर हाइड्रोजन हमारे पास, अब हाइड्रोजन देखेंगे 24 है हमारे पास हाइड्रोजन और यहाँ पे 12 हाइड्रोजन और 12 हाइड्रोजन। 4 3 ज़ार 12 होगा ना, हाइड्रोजन 12 होंगे, तो ये कितना हो जाएगा 24 हाइड्रोजन। 24 ये बैलेंस हो चुकी है हमारी इक्वेशन। ठीक है, 4 एलुमिनियम 3 कार्बन है 3 कार्बन। ठीक है, 12 ऑक्सीजन है, इधर भी 4 3 ज़ार 12 ऑक्सीजन। 12 2 ज़ार 24 हमारे पास हाइड्रोजन है और इधर 4 3 ज़ार 12 और 4 3 ज़ार 12 24 हाइड्रोजन हमारे पास है, बैलेंस हो चुकी है हमारे पास इक्वेशन। उसके बाद हम लेते हैं 5 वाली, HCl मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन बनेगा। ठीक है, इसमें क्या है, मैग्नीशियम सबसे पहले हमने देखना है, मेटल देखनी है 1 है तो 1 है, बैलेंस है। क्लोरीन उसके बाद हमने नॉन मेटल देखनी है 1 है और इधर क्लोरीन 2 है, तो हम इधर लगा देंगे 2। ठीक है, उसके बाद हमने ऑक्सीजन देखनी है 2, इधर ऑक्सीजन है और इधर हमारे पास तो 0 ऑक्सीजन, तो हमारे पास 1 ही है, तो हम इधर 2 लगा देंगे ना। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास
सॉरी 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 सॉरी, हमने ये गलती कर दी है। हमने इस वाले क्लोरीन को तो देखा ही नहीं ना, बिल्कुल भी इसको तो देखा ही नहीं ना। क्लोरीन देखें, इधर 1 है, इधर 1 2 3 4 क्लोरीन है, तो इधर 4 लगाएंगे ना, ठीक है। और ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 था तो हमने इधर 2 लगा दिया। अब 2 2 ज़ार 4 और हाइड्रोजन भी इधर 4 हो गया, बैलेंस हो चुकी है ये इक्वेशन बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है, मैं कोई एग्जांपल लूँगी, एक आप लोगों को बताऊँगी एग्जांपल से, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। मैं फिर ना ब्लू से लिख देती हूँ भूल जाती हूँ। C2H6 प्लस O2, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास है, वाटर है हमारे पास, ठीक है। इस पर सबसे पहले बता दें मेटल कौन सा है। नॉन मेटल तो है ही नहीं है, नॉन मेटल कौन सा है, कार्बन है। कार्बन हमारे पास 2 है और इधर भी 2 है, तो इधर 2 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास ऑक्सीजन 2 है और इधर 2 2 ज़ार 4 और इधर 5 है ऑक्सीजन हमारे पास जी। तो ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 4 और ये 5 ऑक्सीजन है हमारे पास, और यहाँ पे तो हमारे पास 2 ऑक्सीजन है। तो अगर हम यहाँ पे 3 भी लगाते हैं तो 6 हो जाएगा, नहीं बात सही बनेगी। 2 लगा देंगे 4 बन जाएगा, तो इधर हम 5 लगा देते हैं, 5/2, ठीक है। ये कर सकते हैं हम, ये लगा सकते हैं, 2 2 से कैंसिल हो सकता है, मगर ये हमें इक्वेशन में अच्छा नहीं लगता, गंदा लग रहा है हमें, ठीक है। तो हम इस सारी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, ठीक है। 2 के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम पेंसिल से लिख लेते हैं, 2C2H6 हो जाएगा और ये 2 2 से कट जाएगा, 5 ऑक्सीजन हो जाएंगे हमारे पास, और 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारे पास 2 हो जाएगा वाटर, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास ज़रा डिफ़िकल्ट सा आया। अब हमारे पास कार्बन 4 है, इधर 4 है, ऑक्सीजन हमारे पास 5 2 ज़ार 10 और इधर हैं 4 2 ज़ार 8, इधर 10 हो गया ना ऑक्सीजन हमारे पास ऑक्सीजन 10 हो गया, इधर 8 ऑक्सीजन और इधर 2 प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास कितना 10 बन जाएगा ना, इक्वल हो गया। हाइड्रोजन 6 2 ज़ार 12 हाइड्रोजन है हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन है। तो हमें कितने चाहिए, इधर अगर हम इधर 3 लगाते हैं, 3 2 ज़ार 6 वो तो हो जाएगा, अगर हम इधर 4 लगाते हैं, 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा, हमें 12 चाहिए, और तो हाइड्रोजन है नहीं, तो हम इधर 6 लगाएं अगर, तो 6 2 ज़ार 12 हो जाएगा, है ना, 6 2 ज़ार 12 हो जाएगा, इधर भी 12 बन जाएगा अब हाइड्रोजन जी। तो 12 हाइड्रोजन हो गए, मगर इधर ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो गया, इधर 10 ऑक्सीजन है, इधर अब 6 ऑक्सीजन हो गए, है ना। अब क्या किया जाए, इधर अगर हम, ये तो पूरे हैं ना, हाइड्रोजन तो हमारे पास बिल्कुल फुल है ना, हाइड्रोजन का तो हमें कोई चक्कर ही नहीं है ना। हाइड्रोजन इधर 12 है और इधर भी 12 है, तो पूरे हैं हमारे पास। अब एक और काम भी हो सकता है, ये कितने हैं, 4 2 ज़ार 8 और 8 ऑक्सीजन और ये 6 ऑक्सीजन, कितने हो गए, 14 हो गए। अगर हम इधर 7 लगा दें 5 की जगह, अच्छा 5 इधर ही रहने दीजिए, ठीक है। हम दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, 2 3 2H6 प्लस अगर इधर 7 लगा दें, 7 2 ज़ार 14 ऑक्सीजन हो गए हमारे पास, रिएक्ट्स टू फॉर्म 4 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 हाई वाटर। अब देखें ये है इक्वेशन हमारे पास परफेक्ट, और इधर भी हमारे पास 8 प्लस 6 हमारे पास 14 ऑक्सीजन हो चुकी है, ठीक है। इक्वेशन में लास्ट पे लिख देती हूँ सही तरह करके, C2H6 2 प्लस 7 ऑक्सीजन 4 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर, ये है हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। देखें अब हमारे पास कार्बन 4 है, इधर भी कार्बन 4 है, हमारे पास ऑक्सीजन हमारे पास 7 2 ज़ार 14 है और 4 2 ज़ार 8 और 6 ऑक्सीजन
14 हो गया और हाइड्रोजन हमारे पास 12 है, इधर भी 12 है। ठीक है, होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं इक्वेशन बैलेंस करने के, इक्वेशन कैसे बैलेंस की जाती है। अगर आप लोगों के नहीं क्लियर हुए तो मैं आप लोगों के लिए और एक और वीडियो बना दूंगी इक्वेशंस, और आप लोगों को जो डिफ़िकल्ट सी इक्वेशंस हैं उनको भी, इक्वेशन को बैलेंस करना आप लोगों को सिखा दूंगी। अगर आप लोग बताएंगे तो मैं आप लोगों को कर दूंगी। थैंक यू सो मच।